लेज इलाई या मुने सिलाई, उसका बेटा जो है ये उसका जो है वो सब कुछ संभाल रहा है। तो ये जो है ना और क्रिश्चियन के हवाले, स्पेशली अमेरिका के हवाले हमके ऊपर है। ये हमारा काम, ये पैसा है, इसमें हमारी काम। और हम लोगों को यानी कि प्रमोट किया, हम लोगों को दिखाया और बताया। वही बात है, मैं मुल्क जो है पाकिस्तान हम उससे बड़ा प्यार करते हैं, इसके लोगों से बड़ा प्यार करते हैं और इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस मामले को जो है वो मिसलीड किया और हमारा जी अस्सलाम वालेकुम। रेडियो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुबह से देखा होगा कि रावलपिंडी लियाकत रोड पे जो गार्डन कॉलेज है, आपको मेरे सामने नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से मिशन के हवाले से और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था और वो केस जो है अब मिशन जीत चुकी है और ये जो जगह है ये मिशन के हवाले की जानी थी। लेकिन यहाँ के जो तुलबा और तालिबात थे उनने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। उनका ये कहना था कि अगर ये जगह मिशन के पास चली जाएगी तो मिशन के स्कूलों की जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम गरीब घरों के लोग हैं। तो हमें ये मुफ्त तालीम गार्डन कॉलेज की तरफ से जो मिल रही है ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी सहूलत है। अगर ये सहूलत भी पाकिस्तान रावलपिंडी से अगर गरीब लोगों से छीन गई तो एक बहुत बड़ा मसला बनेगा और जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उन लोगों ने आज रावलपिंडी मरी रोड पे एहतजाज भी किया और ये गार्डन कॉलेज जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा मेरे अक्कब पे कि आज बहुत बड़ा यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट थे और उन लोगों ने रावलपिंडी मरी रोड पे एहतजाज किया और अपने कॉलेज को बचाने की कोशिश की कि ये जो मिशन है FC के उसके पास, जैसा कि लाहौर में आपने कॉलेज देखा होगा FC कॉलेज है, उसके पास ये जगह ना जा सके। तो बाकी की हम आपको वीडियो दिखाते हैं कॉलेज के अंदर जाके और बाकी लोगों की राय भी लेते हैं, इंटरव्यू भी करेंगे हम स्टूडेंट का तो उनने जो एहतजाज किया उनको क्या क्या खदशात थे। और सुबह जैसा कि आप देख सकते हैं तो टीवी पर तुलबा और तालिबात की तरफ से ये बताया जा रहा था कि जो यहाँ के टीचर हैं, जो यहाँ पर बड़े अफसर हैं गार्डन कॉलेज के, उनकी तरफ से उनको धमकियां भी लगाई जा रही थी कि अगर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया तो कॉलेज से आपका नाम काट दिया जाएगा। आए कॉलेज के अंदर चलते हैं। जहाँ आपने मरी रोड पे किया, सुनने में आ रहा था कि जो गार्डन कॉलेज है इसकी नचकारी की जा रही है, इसको प्राइवेट किया जा रहा है, इस वजह से आपने एहतजाज किया। वालेकुम सलाम। जी हाँ, बिल्कुल गार्डन कॉलेज की निचकारी के खिलाफ जो है वो आज मरी रोड पे तलबा ने एहतजाज किया और धरना दिया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस मामले को जो है वो मिसलीड किया और हमारा जो गार्डन कॉलेज है इसका केस नहीं लड़ा, जिसकी वजह से ये मंडे को FC जज के हैंड ओवर करने जा रहे थे सेक्रेटरी की मिली भगत से। और अभी तक एजुकेशन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर नहीं की थी और वो दायर करना भी नहीं चाह रहे थे, बगैर अपील दायर किए वो देना चाह रहे थे FC कम्युनिटी को। जबकि हमने इस पर प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट में हमने ये मुतालबा किया कि जो इस साजिश में शामिल है उसको हमने बेनकाब किया और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया। और नंबर 2 हमने बिल 4 पंजाब गवर्नमेंट को ये डिसीजन जो है वो वापस लेने की अपील की, जिसमें तमाम तलबा शामिल थे। और तीसरी बात जो कि हमारे मुज़ाकरात हुए, एडिशनल कमिश्नर साहब आए, AC साहिबा रावलपिंडी के जो एडिशनल कमिश्नर हैं और AC साहिबा हैं, इसके बाद डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, SP हैं, DSP हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, बल्कि CM के कंप्लेंट सेल के जो मेंबर थे, तमाम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। खालिद जदून साहब थे, तरीक इंसाफ, कुरम शहजाद PPL, तमाम लोग मौजूद थे। तो मैं इन सब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात की कमेटी में हिस्सा लिया। वहाँ जो मुज़ाकरात हुए उसमें तमाम मीडिया के सामने हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस ने आके ये चीज़ बयान की है कि वो मंडे को किसी सूरत जो है वो कॉलेज जो है वो हैंड ओवर नहीं हो रहा है FC कम्युनिटी के, और ना ही अगले 2 हफ्ते में पंजाब कैबिनेट में इसका कोई ड्राफ्ट जा रहा है। और ये जो है इसी बदौलत हुआ है कि तमाम तालिबा ने जो एहतजाज किया, इसी बदौलत जो है वो उन्होंने ये चीज़ वापस ली है। और हुकूमती लेवल से आपके पास कोई आया है वफाक की तरफ से? जी, वफाक की तरफ से तो नहीं, लेकिन हमारे पास पंजाब के नुमाइंदे आए हैं, एडिशनल कमिश्नर आए हैं और उसके बाद कंप्लेंट सेल के जो CM कंप्लेंट सेल के नुमाइंदे हैं वो आए हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस आए हैं, पुलिस के महकमे में से DSP साहब आए हैं, SP साहब आए हैं।
और इसके अलावा जितने उनके नुमाइंदगान थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो सारे वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये मीटिंग हुई और ये फ़ैसला हुआ और तमाम मीडिया के सामने डायरेक्टर कॉलेजेस ने ये ऐलान किया कि, और मैं ये बताता चलूँ कि डायरेक्टर कॉलेजेस के ऐलान पे अगर अमल दरामद ना हुआ या कोई चोर दरवाज़ा तलाश करने की कोशिश की गई तो याद रखिएगा ये स्टूडेंट्स जो पूरा पिंडी बंद करने की ताकत रखते हैं और मंडे को सेक्रेटरी साहब को फिर इंटर भी नहीं होने देंगे अगर कोई चोर दरवाज़ा इस्तेमाल किया गया। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है रिटर्न में? जी, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या हाल है? ठीक है श्याम भाई, ये जो आज सारा सिलसिला हुआ है गार्डन कॉलेज का और मरी रोड पे एहतजाज, क्योंकि इस टाइम पंजाब में हुकूमत भी आपकी है, आप PTI से हैं, तो ये क्यों हुआ सारा सिलसिला? इससे तो शेख रशीद साहब का और जो आपकी मेन क़यादत है रावलपिंडी की, उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जैसा कि आज आपने आज की सूरत हाल एक्सप्लेन की। मेरा ताल्लुक़ इंसाफ यूथ विंग रावलपिंडी से है और मैं यहाँ का जो है नाइब सदर हूँ रावलपिंडी इंसाफ यूथ विंग का। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली बात जो है वो ये है कि क्योंकि मैं खुद गार्डोनियन हूँ और मैंने यहाँ पे इस कॉलेज में 6 साल गुजारे। शेख रशीद साहब भी यहाँ से पढ़े हैं? जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब भी और पाकिस्तान की बेताशा नामवर शख्सियात हैं, इंक्लूडिंग हमारे पुराने जो सदूर रह चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका ताल्लुक़ इस इदारे से था। तो यानी इस इदारे ने हमारे जो आर्मी चीफ़ PVS बाजवा साहब, उन्होंने इस इदारे से पढ़ा, परवेज़ इशफाक़ियानी और बेताशा शख्सियात हैं जिन्होंने इस इदारे से तालीम हासिल की। और सबसे अहम बात कि 2012 में भी इस कॉलेज को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई, जिसे हमने अपने भरपूर कोशिश और काविश से उसको नाकाम बना दिया था। अब चूँकि ये केस दोबारा से परसी हुआ और ये इदारा क्योंकि नेशनलाइज हो चुका था, तो कोई भी जो गैर मुल्की इदारा है या चर्च है या जो भी है, वो अब इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि ये उसकी ज़मीन थी, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया। चर्च के हवाले से अगर बात आती है तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस कॉलेज के, वो किसके नाम है? जी, डॉक्यूमेंट जो थे वो तो क्योंकि चर्च स्टार्ट में आया था, ये पाकिस्तान से पहले की बात है। क्योंकि जो मिशन की जगह होती है ना, वो कभी नहीं अपनी जगह छोड़ती। बिल्कुल, क्योंकि ये हकीकत है और ना ये एहसासे जो है ना फॉरेनर ने पाकिस्तान को दिए थे, क्योंकि इनकी जितनी भी मिशन वगैरह काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं मिशन के जितने भी लोग पड़े हुए हैं आज से 20, 40, 50 साल पहले के, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना हुआ है, मिशन अपनी जगह वैसे कभी नहीं देती। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालूंगा इस मामले के ऊपर। जो मिशन की बात आ गई है ना कि मिशन की प्रॉपर्टी है, मिशन प्रॉपर्टी नहीं छोड़ती, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये मिशन की प्रॉपर्टी होती, मिशन कभी भी इसको ना छोड़ता। 1972 के अंदर ये जो कॉलेज बना था बेसिकली तौर पे, ये रावलपिंडी के अवाम के चंदे से बना था। डोनेशन बोर्ड जुबली हॉल के अंदर आज भी मौजूद है और इसके अलावा जो ये टोटल लैंड इस वक्त इसकी मौजूद है, ये रावलपिंडी में राजा शाह जफर जो कि वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम भी रहे, उनके परदादा ने कॉलेज के नाम पे ये डोनेट की थी। अगर ये उस तरह से डोनेशन में ना होती तो कभी भी मिशन की जगह जो होती है, मिशन तो कभी अपनी जगह छोड़ता ही नहीं है। तो आज भी जो है ये 1972 के अंदर नेशनलाइज हो गई थी। ये जो नेशनलाइज होती है वो वफाक के अंडर कंट्रोल आ जाती है। अब इसके अंदर पंजाब हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, जो वफाक के अंडर में आई हुई है चीज़, तो इसका जो है वो करता धरता वफाक। अगर वफाक में 1973 के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तरमीम करते हैं तो फिर वो बात की बात है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तरमीम की जाती है तो फिर वो बहुत सारे इदारे जो भुट्टो साहब ने पूरे मुल्क में नेशनलाइज किए थे, फिर उन सबको डी नेशनलाइज करना पड़ेगा। उसमें पाकिस्तान रेलवे भी शामिल है और हमारे को बहुत सारे कौमी इदारे भी शामिल हैं। तो ये इस फैसले पे इस वजह से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अब हमारा मुतालबा जो अगला है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस केस के अंदर फ़रीक बनाया जाए। और जो आज का हमारा सबसे बड़ा मुतालबा, जिसको तस्लीम भी किया गया और जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि सोमवार वाले दिन जो एक प्रोग्राम तश्कील दिया जा रहा था इस कॉलेज की हवालगी के हवाले से, वो अब किसी तौर पे उसको आगे परस्यू नहीं किया जाएगा, वो रुक जाएगा। और उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आखिरी फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक हमारा ये मुतालबा पंजाब गवर्नमेंट से भी है कि इस केस को किसी तौर पे आगे फॉरवर्ड ना किया जाए और तब तक कॉलेज की जो प्राइवेटाइजेशन है उसको हर सूरत रोका जाए। पार्टी के हवाले से किसी को अप्रोच नहीं कर रहे? इमरान खान साहब को, शेख रशीद साहब को, राशिद शफीक साहब को, आमिर कियानी साहब को, ये आपके इधर के सारे पार्टी की जो क़यादत है वो भी इससे सुबह से कोई पार्टी की क़यादत आई है? हमारे जो डिस्ट्रिक्ट
रावलपिंडी के चेयरमैन खालिद जदून साहब हाँ। यहाँ पे खुद तशरीफ लाए। अच्छा जी। मैं एज अ नाइब सदर इंसाफ यूथ विंग में सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ। नहीं, और हुकूमत भी आपकी, नचकारी भी आप कर रहे हैं पीटीआई वाले, तो ये कोई बात समझ नहीं, हजम नहीं हो रही है कोई आपको बात। पता है कि ये जो फैसला है वो हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये फैसला जो है हाँ, वो हाँ। अदालत की तरफ से है। और अच्छा। हुकूमत इस चीज़ की पाबंद होती है कि वो अदालत के फैसले हाँ को जी, आगे बिल्कुल बढ़ाए। बिल्कुल सही है। तो क्योंकि इस केस के अंदर जो हुकूमत है वो खुद फरीक है, तो हम ये चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी आगे भरपूर मेरा मुतालबा है पंजाब हुकूमत से भी, परवेज़ इलाही से भी, कि ये जो अच्छा मैम, ये बताएं कि आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इससे क्या फ़ायदा हुआ है आपको आज? इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी आवाज़ जो है वो उन लोगों तक भी सुनी गई है जिन लोगों को पता नहीं था कि कॉलेज प्राइवेटाइज हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ वहाँ तक उन लोगों तक पहुँची है। मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने ये कवरेज दी है और हम लोगों को यानी कि प्रमोट किया, हम लोगों को दिखाया और बताया। वही बात है, मैं ये कहूँगी कि हमारा ये कौमी असासा है, प्लीज़ इस कौमी असासे को मत हवाले करें किसी के, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही रखे, वही टेक ओवर करे, वही इसको देखे। इसमें बच्चे बहुत सफ़र करेंगे, टीचर्स का कुछ नहीं होना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगे और ये महंगी तालीम हासिल करें। ये हुकूमत क्यों आ रही है? ये मिशन से कहते हैं केस आ रही है, ये जगह मिशन की थी पहले? नहीं, ये जगह मुसलमान की थी। बाकी ये जो बिल्डिंग वगैरह बनाई गई थी ना, इसको डोनेशन से बनाया गया था और ये डोनेशन क्रिश्चियन ने भी दिया था, हिंदू, सिख, मुस्लिम हर बंदे ने दिया नहीं था। कह रही ये जो जमीन थी ये किसी बाद मिशन की थी जगह? ये बाद में आई है उनके बाद, लेकिन असल में जब पाकिस्तान से पहले का ये बना हुआ है ना इदारा, अच्छा तो अच्छा उससे पहले ये किसी मुसलमान ने। अच्छा, चलें ठीक है जी। थैंक यू। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गार्डन कॉलेज की दो बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं ये। और बेटा आप ये बताएं कि आज जो आपने एहतजाज किया है, क्यों किया एहतजाज आपने? हमने अपने कौमी असासा को बचाने के लिए किया। हमने अपनी ज़ात को नहीं सोचा, अपनी कौम का सोचा है। गार्डन कॉलेज एक कौमी असासा है, कौम का खजाना है, तो हम इसे किसी और क्रिश्चियन के हवाले, स्पेशली अमेरिका के हवाले हम क्यों करें? ये हमारा कौमी असासा है, इसमें हमारी कौम को ही फायदा होगा। अच्छा, तो डर नहीं लगा आज आप लोग निकले हुए थे? नहीं, देखें, जब इंसान अपने हक के लिए निकलता है ना, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट है या कोई भी जगह, उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं के साथ देता है ना जो हक पे होते हैं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हैं और हम लोगों को इस चीज़ का पूरा राइट है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, उन चीज़ों में जाएं, ठीक है? तो डरने वाली इसमें कोई बात थी नहीं। इसमें प्रिंसिपल की तरफ से हमें धमकियां भी दी गई हैं, हमें हमारे टीचर्स को भी बोला गया है कि हाँ जी आप लोग प्रोटेस्ट में जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर FIR कटेंगी, आप लोगों को जेल में डाला जाएगा, टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन हम फिर भी अपने हक के लिए कर रहे हैं। अगर कुछ गद्दार आ भी जाते हैं तो क्या गद्दारों की सपोर्ट कर दें या झुक के हम बैठ जाएं? कौन से टीचर हैं जिनने आपको धमकी दी है? देखें, तलबात के नाम पे मिली है, धमकी जो है स्पेशली ना, मेरे ठीक है, नाम से नहीं मिली। ओवरऑल हमें मिली है, सिर्फ हमें नहीं, मुझे नहीं, इसको नहीं, ओवरऑल BS के जितने भी गोल्डनियन हम लोग यहाँ पर है ना, FSC के हैं, BS के हैं, यहाँ पर BS भी और FSC भी होती है, ठीक है? सबको ये मतलब उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप लोग जो है ना ये ना करो वो ना करो, क्योंकि अंदर से वो मिले हुए हैं, मिली भगत है, ठीक है? किसके क्या साथ हमारे- मिले हुए हैं? ये FC के साथ? FC के साथ, जी हाँ बिल्कुल। पैसे क्योंकि खाए हुए हैं। पैसे देखें, डॉलर्स के लिए 2 ये लोग अपना अरब ईमान कम बेचते हैं। तादाद नहीं होती, 2 अरब इन्होंने खाए हुए हैं। अच्छा, ये इसकी पक्की रिपोर्ट है आपके पास? जी जी, पक्की रिपोर्ट है और आपको मतलब इतना ही ये काफी 2 है अरब कि रुपया ये हमारी किसके support हिस्से में क्यों गया? नहीं है? सॉरी, 2 अरब रुपया टीचरों के हिस्से में गया या किसके हिस्से में गया? देखें, टीचरों की तो नहीं बात, लेकिन जिन्होंने लिए ना, जो मुलव्वस हैं, ठीक है, उन्होंने तो लिए है ना, तो बड़े वो- बड़े अहकाम बिल्कुल तो 2 अरब रुपया किसने दिया है इनको? FC वालों ने दिया और दिया है, किसने दिया? obviously। मिशन वालों ने दिया? जी जी, मिशन वालों ने। अच्छा, तो वो इतना पैसा क्यों देगी? वो देखें, मेरी बात सुने, इस प्रॉपर्टी के तो बिल्कुल 1% के मुकाबले में भी वो कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है ना, अच्छा, इस हाँ, बिल्डिंग के 1% के मुकाबले में भी वो रकम कुछ नहीं है। तो वो क्यों देंगे? आपको खुद समझ नहीं आ रही, ब्लैक मनी क्यों दी जाती है, किस वजह से दी जाती है, रिश्वत क्यों दी जाती है? सिर्फ इसलिए कि उनका जो मतलब देखें जिस लेवल पे, जिस चेयर पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास अथॉरिटीज है। अगर वो हमारे साथ स्टैंड लेंगे तो FC तो क्या, किसी की भी इतनी पावर नहीं है कि वो हम लोग को और यहाँ से निकाल अदालतों से मिशन जीती है ये केस, अदालतों से। सके। अभी तक ऐसा हाई कोई- कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी रहता है। हाई कोर्ट को भी पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, ये फेडरल की है, तो हाँ। फेडरल को देना चाहिए, पंजाब को तो बनता ही नहीं है। हाई कोर्ट से जीते हैं वो लोग, जी, हाई मिशन कोर्ट के का। लोग जो हैं। जी, अच्छा, मैं ये चीज़, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है जैसे कि मैंने बताया, और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली ये जो सवाल था कि डीनेशनलाइज होने से मुतासिर कौन कौन हो रहा है, कौन कौन इससे बाकायदा डायरेक्टली लिंक्ड है।
उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो हम तलबा को होगा जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते। अच्छा, पुअर फैमिली से मेरे यहाँ पर क्या मतलब है, वो सारा दिहाड़ीदार तबका है जो कि सिर्फ चंद रुपए दिन के कमाते हैं और उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा है। लेकिन देखें, इस मुल्क के जो बच्चे हैं वो हम सब के बच्चे हैं ना, हम सारे वो इसको चलाना, वो आगे जाना, इस सब की जिम्मेदारी इस मुल्क की भी है। देखिए, मुल्क जो है पाकिस्तान हम उससे बड़ा प्यार करते हैं, इसके लोगों से बड़ा प्यार करते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम आगे चलाना इसलिए चाह रहे हैं कि इसको रोकना इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो दिहाड़ीदार तबका है और इसके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनकी एजुकेशन जारी रहे। अगर सिर्फ इसको बंद कर देने से ना, ये जो इतनी ज़्यादा महंगे इदारे हैं जिनकी जो फीसें ही नहीं दे सकते, इतनी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में जा ही नहीं सकते, उनका बेचारा क्या बनेगा, वो फिर यही मजदूरी करते रहेंगे। और हमारे इस गॉर्डन कॉलेज की आप हिस्ट्री उठा के देखें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि इस हिस्ट्री से इधर से कितने लोग पढ़ के निकले हैं। जनरल बाजवा जो इतने आज ओहदे पर था और वहाँ से उसने इतना सर्व किया, वो चाहे जो जैसा भी काम किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसने जो काम किया है वो उधर पहुँचा है। कैसे पहुँचा है? गार्डन कॉलेज की बदौलत पहुँचा है। टीएम शहीद, इतना बड़ा नाम आर्मी में, जिसको इतना प्रिज़ाई उसको मिली, इतनी शोहरत मिली, उसको कैसे मिली? उसकी गार्डन कॉलेज से बेस बनी थी। गार्डन कॉलेज ने कितनों को बेस प्रोवाइड की और ये कौन थे? सारे वो थे जो महंगी फीसेस नहीं दे सकते थे, वो अखराजात नहीं कर सकते थे, वो बड़ी यूनिवर्सिटी महंगी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते थे। उनको बेस बुनियाद प्रोवाइड करने वाला और उन्हें बेस देने वाला ये गार्डन कॉलेज है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। और ये अब होगा क्या अगर तो FC के पास चला जाता है? फिर ये होगा कि सबसे पहला काम, ये जितने इंटर के पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको डायरेक्टली उन्हें कह दिया जाएगा आप घर में बैठो, वो पढ़ ही नहीं सकेंगे आगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो BS के स्टूडेंट्स हैं वो आगे जो फ़िलहाल चंद हज़ारों में उनकी हो जाती है, यानी कि उनकी तकरीबन एक सेमेस्टर की फ़ीस, यानी कि 6 महीने की फ़ीस उसकी 7,000 8,000 रुपये है, वो लाखों में चली जाएगी। तो फिर वो कैसे पे करेंगे? तो सीधी सी बात है, एक ही सीधी सी बात और सादा सी बात कि हुकूमत को चाहिए कि वो इदारे बनाए। हुकूमत को चाहिए, स्टेट का काम होता है इदारे बनाए, लोगों को सहूलतें पैदा करे। लेकिन हो क्या रहा है, जो ऑलरेडी सहूलतें हैं उनको भी काम किया जा रहा है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट जो था कि हमारे पास बजाय के इदारे बनाने के जो बने हुए उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है, हम स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा था, मैं कभी आता, हम सबको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम रोड पे क्यों जाते? हम तो यहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ तालीम हासिल करना आ रहे थे, तालीम हासिल करना चाहते थे और इससे सीख कर हम आगे मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते थे। हम स्टेट के खिलाफ नहीं है, ना होना चाहते हैं। हमारे सिर्फ दर्द था जो हम इस रोड पे ले आया। ये FGA चर्च को दी जा रही थी ये जगह? जी बिल्कुल, FGA FC है। और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का मतलब ये कि यहाँ पर जो इंटर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ ही नहीं सकते। उनको यहाँ से डायरेक्टली उन्हें कह दीजिएगा आप नेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। क्यों? अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी फीसें दे के पढ़ सकते हैं और वो भी किसी और कॉलेज में पढ़ेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी का इसका दर्जा बन जाएगा। और यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली वो भी अब प्राइवेट का मतलब ये है कि वो जो फीस देंगे वो 80,000 एक सेमेस्टर की देंगे, जो कि अब 8,000 6,000 8,000 इस सेमेस्टर हो रहा है। चलें जी, ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। जरा पाकिस्तान के लिए नारा लगा दें जी एक साथ मिल के। मैं सबसे पहले तो ये JJ TV न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आए और हमारी आवाज़ बने और आगे मुल्क तक पहुँचाई जा रही है। आप सबका शुक्रिया और जो भी आज सारे आए जिन सबने किया, और इस सब के लिए गार्डन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए गार्डन कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी सर जी, ये जो हमारी मूवमेंट चली है, ये वैसे तो जो केस है वो तो हमारे पास 1988 का जो है वो दायर किया हुआ है। उसके बाद जो है ना ये सिविल में जो है ना वो केस चला गया था और वहाँ से जो है हम लोग केस हार गए थे। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट जो है रावलपिंडी बेंच में। तो वहाँ से भी हम लोग जो है ना ये 10 तारीख को जो है ना शायद ये जो है हम केस हारे हैं, तो वो भी जो है ना आगे मतलब हम हारे हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना ये कहा है कि अब हम कॉलेज हैंड ओवर करेंगे। अब ये जो वज़ीर आला बैठा हुआ है, ये जो इसने पहले भी इसी तरह की गंदी हरकतें की हैं, ये जो वज़ीर आला बैठा हुआ है
परवेज़ इलाही या मुनस इलाही उसका बेटा जो है ये उसका जो है वो सब कुछ संभाल रहा है। तो ये जो है ना इसने जो है ना पहले भी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये वज़ीर आला था, तब भी इसने जो है ना वो वाला FC कॉलेज जो था उसको हैंड ओवर करवाया था, क्रिश्चियन जो है ना वो कम्युनिटी को दिया था। अब इसमें 3 जो है ना वो ये जो जगह जो है ना बेसिकली वो आगे इसके 3 ओनर्स जो हैं वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। एक सियालकोट मिशन है और एक जो है वो मैथ्यू है, वो एक बंदा है उसका वो कहता है मेरा हिस्सा, और एक थर्ड पार्टी भी है वो भी कहती है कि ना ये इन तीनों ने जो है ना ये मिलकर केस किया था। अभी हम लोग रावलपिंडी जो बेंच था उसने जो है इनके हक़ में फ़ैसला दिया, हालांकि इनको जो है ना ये कॉलेज हैंड ओवर कर ही नहीं सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला नहीं जाता या नेक्स्ट अदालत में, और ये सिंगल बेंच का फ़ैसला था। तो ये जो है ना आगे जो है हमने उसकी चैलेंज की है और इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द जो है ना वो हम इसको सुनाएंगे। और डायरेक्टर कॉलेज ने आज इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हम लोग जो है ना खुद आपके साथ खड़े होकर इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और उसके जो भी बात होगी, पहले भी हम लोगों ने जो केस दायर किया था वो 60 डेज़ का टाइम था, उसमें हमारे पास 57 जो टाइम जो है ना 57 डेज़ के बाद जो है हमारी जो है वो समाअत हुई थी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत ही जो है ना वो गैर इखलाकी चीज़ें हैं, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। मतलब इसका जो सारा कसूरवार है वो आप परवेज़ इलाही और मुनस इलाही को ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो है ना ये दोनों बंदे जो हैं परवेज़ इलाही मुनस इलाही, ठीक है, ये डिक्लेयर्ड है, ये हैं। ये पहले इन्होंने जो ज़हूर इलाही पैलेस बनाया, ये सारी ज़मीनें बनाई, ये उन्होंने उस टाइम FC कॉलेज को जो है ना उसके अंदर दिया था, ठीक है। और अभी जो है ना वो गोल्डन कॉलेज के पीछे ज़बरदस्त, ठीक हो।